सो गाइस, आज लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उसका हम फर्स्ट देख रहे हैं। सिक्स्थ एग्जांपल, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर शो करने के लिए हमें इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट? तो इसको p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3142678 बाय में 6 जीरोस, इसमें 6 जीरोस है, 0.6 6 जीरोस। तो ये p बाई क्यू फॉर्म में हमने लिख दिया, राइट? तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि हमने इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ये रैशनल नंबर है। आपने इस पे पहले एक लाइन देखी होगी, दोज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग कैन कंक्लूड दैट इज अ रैशनल नंबर। क्या हम जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड रीअकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि उनका जो ब्लॉक है वो रिपीट होता ही जा रहा है, एंड रीअकरिंग मतलब कि ये जो ब्लॉक है वो सेम ही रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं। नॉन रीअकरिंग का मतलब होता है कि उसमें जो नंबर है वो सेम ही रिपीट हो रहा है। आइदर इट कैन बी 0.3535 और 0.4444 और 0.123123। इस तरह से कितने भी नंबर का ब्लॉक हो सकता है, आइदर 2, आइदर 1, आइदर 3। ओके, तो अब हमें बताना है कि वो रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड उसके थ्रू हम इसको समझते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया है 7, सॉल्व्ड एग्जांपल है, जहां पर हमें बताना है 0.333 जो कि 3 है वो रिपीट हो रहा है बार बार, कैन बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अगर हमने उसको p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर है, एंड ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू हो जाएगी, राइट? तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3333। ओके, multiply both side by 10. 10x is equals to 0.3333 into 10। तो ये क्या बन जाएगा, 10x is equals to 3.3333, ये ऐसे आ जाएगा, राइट? अब इसको हम ब्रेक कर देंगे 3 प्लस में 0.33, तो ये दोनों का टोटल करोगे तो यही बनेगा ना, राइट? तो 10x is equals to 3 प्लस में 0.33, एंड आप देखोगे कि ये जो है ये तो हमने लेट ही किया है x, तो इसको x रख देंगे। अब इसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, 9x is equals to 3, तो x is equals to आ गया 1/3। तो हमें पता चला कि ये जो रैशनल नंबर है इसी का डेसिमल एक्सपेंशन 0.3333 है, राइट? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी, ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग है, राइट? तो हम कह सकते हैं कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, राइट? उनको कंक्लूड कर सकते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर से ही मिलकर वो डेसिमल एक्सपेंशन बना होगा, एंड वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अब हम लोगों को लेना है शो दैट 1.2727, अब यहाँ पर 27 का जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है, एंड अब हमें उसे बताना है कि वो रैशनल नंबर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। तो हम फिर से लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1.272727। अब यहाँ पर हम 10 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 रिपीट हो रहे हैं जो ब्लॉक, तो फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 100x प्लस में 127 आगे आ गया 2727। अब इसको हम ब्रेक कर देंगे 126 प्लस में 1.2727। आप देखोगे कि इन दोनों का टोटल करके जो है वो ये 127.27 ही बनेगा, राइट। एंड आपने इसको x लेट किया था तो आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 126 प्लस में x को लेफ्ट साइड ले जाओगे 99x प्लस में 126, x इज इक्वल्स टू 126 बाय में 99। तो इसको सॉल्व करोगे 42 33 फर्दर करोगे 1 11 1 4 तो हमारे पास आ गया 14/11। तो इसका मतलब 14/11 से ही ये डेसिमल एक्सपेंशन बना है 1.2727। तो डेसिमल एक्सपेंशन को हमने रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर दिया एंड रैशनल नंबर जो होता है वो p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, राइट। तो हमें पता चल गया जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग था वो रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं क्योंकि वो इस रैशनल नंबर से 14/11 से मिलकर बना है। लाइक अगर आप 14 को 11 से डिवाइड करोगे तो वो 1.272727 ही आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 9। हम लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.2353535। यहाँ पर 35 जो है वो रिपीट हो रहा है एंड अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे कि दो ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 23.5353। अब कहोगे आप बच्चों कि ये तो क्या बन गया, अजीब सा हो गया। लेट्स सी, इसको 100x लिखेंगे। अब इसको ब्रेक कर देंगे। इसको ब्रेक करेंगे 23.3 प्लस में 0 पॉइंट, अब यहाँ पर 3 तो माइनस हो गया, 2 बच गया 3535। तो अब आप देखोगे 23.3 और ये हमने x लेट करा था, ये इधर जाएगा 99x पाई में 23.3, x इज इक्वल्स टू 233 10 नीचे लिख देंगे 99। तो ये बन गया हमारा 133 बाय में 99 0। तो इस रैशनल नंबर से हमारा जो है ये डेसिमल एक्सपेंशन बना है। ओके, तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग कहते हैं एंड हम इसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो ये रैशनल नंबर हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं, हमने पढ़ लिया रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होता है। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। टर्मिनेटिंग का ले लेते हैं 0.124456। तो ये टर्मिनेटिंग मतलब कुछ पॉइंट्स के बाद जो है वो ये डिजिट्स के बाद जो है वो ब्रेक हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग का भी हमने ऊपर एग्जांपल देखा 0.23333। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता ही जा रहा है। रीअकरिंग का मीनिंग है जो यहाँ पर ये ब्लॉक है 35 वो रिपीट हो रहा है, मतलब रीअकर हो रहा है। रीअकर का मतलब होता है रिपीट होना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स की। इसकी डेफिनेशन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। तो इसका मतलब ये है कि इरैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, अभी हमने पढ़ा था कि वो चलता ही जा रहा है। यहाँ पर नया वर्ड यूज हुआ नॉन रीअकरिंग।
इसका मीनिंग है कि यहाँ पर जो रिपीटिंग ब्लॉक जो होगा वो सेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल लिया है 0.1011011110, ऐसे ही सो ऑन चलता ही जा रहा है। एंड आप देखोगे यहाँ पर हम कोई भी ऐसा 2 डिजिट या 1 डिजिट ऐसा नहीं बोल सकते कि रिपीट हो रहा है। रिपीट एज इन आप कहोगे 1 रिपीट तो हो रहा है, 0 रिपीट तो हो रहा है, नहीं, यहाँ पर ऐसा रिपीट नहीं हो रहा ना कि 0.101010, तो हम कह देते कि 10 जो है वो रिपीटिंग है, नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर जो है वो ब्लॉक में रिपीट नहीं हो रहा, राइट। तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। तो इसके 2 एग्जाम्पल है √2 और पाई। इसकी वैल्यूज आप देखोगे 1.414 टू 135 एंड सो ऑन चलती जा रही है। ऐसे ही पाई की वैल्यू 3.1415626। यहाँ पर ऐसा कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है दोनों में जो रिपीट हो रहा हो एंड उसके ऊपर हम ऐसे बार लगा सके, राइट। एक चीज और नोटिस करने की बात है, जो वैल्यू ऑफ 22/7 हम लोग ज्यादातर लेते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन इज नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई, बट वो प्रॉपरली इक्वल नहीं है पाई के, दैट इज नॉट इक्वल टू पाई। लेट्स सी, इनकी वैल्यूज देखोगे 22/7 की तो 3.14285714, तो ये क्या है, ये तो टर्मिनेटिंग है, ये तो टर्मिनेटिंग है। एंड पाई की वैल्यू आप देखोगे वो नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड एक बात और देखने की है कि इसके जो स्टार्टिंग के जो डिजिट्स हैं सिर्फ वो मैच हो रहे हैं एंड बाद के जो डिजिट हैं वो मैच नहीं हो रहे, तो हम ये नहीं कह सकते कि 22/7 जो है वो इक्वल टू पाई है, नो। आई होप आपको। तो अब हम बात कर लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, जो √2 का हम डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 2, ओके। 2 किससे डिवाइड होगा, 1 से, तो हम लिखेंगे 1 into 1 दैट इज 1, 1 पर गया, माइनस करके 1 रिमाइंडर। अब डिवीजन मेथड में आपको पता होगा कि इन दोनों का टोटल करके हम यहाँ लिख देते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमें 2 0 उतारनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पॉइंट लिख लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर होना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास जाए। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को एक तरह से 4 को मल्टीप्लाई कर रहे 24 से, जो यहाँ पर डेसिमल जो यूनिट प्लेस है और यहाँ पर वो दोनों सेम होने चाहिए, ये डेसिमल जो डिवीजन मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपको नहीं पता तो हम इसकी डिटेल में एक और वीडियो मैं बना दूंगी एंड वहां पर आप जाकर देख सकते हो। तो बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जो आपको फर्दर न्यू वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। तो ये जाएगा 4 पे, आप कहोगे 3 पे क्यों नहीं जाएगा, 3 पे इसको मल्टीप्लाई करके देख लो 9 6, तो ये छोटा नंबर है 100 से काफी, 4 से करोगे तो ये 96 आएगा, 96 4 बच गया। अब इनका कैसे टोटल होगा, इनका टोटल ये बन जाएगा 8 ये 2 8 28 बन गया। अब यहाँ पर भी हमें यूनिट प्लेस पर ऐसा कोई नंबर रखना पड़ेगा जिससे ये 400 जो है वो डिवाइड हो जाए। तो क्या नंबर लेंगे, 1 लेके देखते हैं पहले, तो ये 181 आएगा, काफी छोटा है इससे। 2 लेके देखते हैं, 4 16 5, तो ये काफी बड़ा हो गया इससे नंबर, तो हमें यही वाला नंबर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 and 1 और यहाँ पे 281, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा ओके। अब इसका टोटल कैसे करोगे, 1 + 1 2, 8 ऐसे ही, 2 ऐसे ही।
अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हमें ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो इससे डिविजिबल हो। 2 zeros और उतार लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा, तो 3 नंबर्स तो छोटे रह जाएंगे, इसलिए 2 zeros उतार लिए हमने। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 से करके देखते हैं। 280 21 281 ये आएगा। 2 से करके देखते हैं। 4 4 16 5 ये तो बहुत छोटा है। उसके बाद 282 ऐसे ही रखा। 4 से करके देखते हैं। 16 9 32 3 8 11 तो ये ऑलमोस्ट जा रहा है। तो 4 हम 5 पे भी देख लेते हैं एक बार कि 5 पे कितना बड़ा नंबर आ रहा है। 25 2 10 12 41 10 14 तो ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा। यहाँ 11 है, यहाँ पर 14 है, तो हमें वही नंबर, ये वाला ही नंबर हम लोग रखेंगे। 11 2 9 6 तो सब्ट्रैक्ट करके देख लोगे। 4 0 6 फिर से जो 2 zeros या आगे और zeros, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारा किस पे गया? पहले 1 पे, फिर ये 4 यूनिट प्लेस, फिर वापस 1, फिर यहाँ पर 4। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये पूरा प्रॉपर आपको, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही मेस्ड अप हो गया। ये प्रॉपर आप देख सकते हो कैसे मैंने डिवीजन मेथड लगाया है। एंड इसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज आ गई √2 की, वो आ गई 1.414, राइट, एंड सो ऑन। ये चलता ही रहेगा क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। इसके जो रिपीटिंग ब्लॉक कोई भी नहीं आएगा, नॉन रिअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये, राइट। अब एक बोधायना जो कि वैदिक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने √2 की वैल्यू जो है वो रूल्स ऑफ कोड के अकॉर्डिंग निकाली थी। तो इसकी वीडियो मैंने अलग बना रखी है, आप यहाँ पर आई बटन पर जाकर देख सकते हो। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, √2 इज इक्वल्स टू 1 + 1/3 प्लस में 1/4 इंटू 1/3 माइनस 1/34 इंटू 1/4 इंटू 1/3। तो ये जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो कैसे निकाला, वो मैंने उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। जिसको क्यूरियोसिटी रहती है, लाइक उन्होंने क्या, उनके माइंड में क्या चल रहा था, उन्होंने कैसे फाइंड किया, अगर आपको ये चीजें जानने में इंटरेस्ट है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। हम आगे चलते हैं। आर्किमिडीज थे जिन्होंने पाई की वैल्यू निकाली, एंड उन्होंने बताया कि जो पाई की वैल्यू है वो इन नंबर्स के बीच में लाई करती है। इसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि उन्होंने कैसे निकाला। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वो सारी वीडियोस जाकर देखो, क्योंकि इससे आपकी और ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज होगा, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स इंक्रीज होंगी, थिंकिंग इंक्रीज होगी, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ऐसे ही आप लोग जानोगे कि कैसे इनको हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आर्यभट्टा फाउंड द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। उन्होंने 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकाली आर्यभट्टा जी ने, 3.1416। अब बहुत ज्यादा हाई कंप्यूटर आ गए हैं, तो अब जो वैल्यू है पाई की वो 1.34 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक निकाली जा चुकी है। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में से ही मैंने लिए हैं, एंड बहुत बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बट मुझे लगता है ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए फॉर योर जनरल नॉलेज। अब हमारा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो सबसे पहले 1/7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो जब आप डिवाइड करोगे वो आएगी 0.142857, एंड ये जो ब्लॉक है ये रिपीट होगा। 2/7 की वैल्यूज आप जब डिवाइड करके निकालोगे तो वो आएगी 0.285
714 एंड ये रिपीटिंग ब्लॉक। तो आप सिर्फ ये दो नंबर्स देखो 14 और 28। अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, आप कोई भी नंबर उठा लो। हम लोग 17 उठा लेते हैं। ओके, हम क्या करेंगे 0.17 फिर वापस 1700 1700 170000 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्या आ गया, ये भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिकरिंग। ऐसे कोई भी और नंबर उठा लेते हैं, 21 उठा लेते हैं, 0.210 2100 2100 210000। तो यहाँ पर पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 4 zeros। तो ये भी रैशनल नंबर है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स बना सकते हो 1/7 और 2/7 के बीच में। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होंगे जो आप फाइंड कर सकते हो। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।